तो कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों के 3 रूटों को मंजूरी दी गई है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से दिल्ली के लिए किसान कूच कर रहे हैं और यूपी के कई जिलों से किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में काफी संख्या में यूपी के किसान भी शामिल होंगे। बिल्कुल, यूपी के किसान इसमें शामिल होने वाले हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को विपक्षी दल के नेता समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च को वो पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया है कि किसानों को पेट्रोल न दिया जाए, डीजल न दिया जाए। तो वहीं बीएसपी प्रमुख ने केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को मानने की अपील करी है और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर मायावती का भी ट्वीट आएगा और अखिलेश यादव का भी आप ट्वीट देख पाएंगे। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे केंद्र सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और किसानों को रोकने की ये बहुत निम्न स्तर की कोशिश है। तो धर्मेंद्र हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ मौजूद है। वाराणसी से अभिनव कानपुर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और गोरखपुर से सुभाष लगातार इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का ही रुख करते हैं, तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ हलचल है। सबसे पहले शुरुआत धर्मेंद्र से, वाराणसी पीएम की कॉन्स्टिट्युएंसी है, ऐसे में वाराणसी में क्या हलचल महसूस कर पा रहे हैं आप धर्मेंद्र? किस तरीके की उहापोह की स्थिति है? पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान रैली की बात की जा रही है और प्रशासन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र समेत पूर्वांचल के हर जिलों में कमर कस लिया है और प्रशासन जो है जितने ट्रैक्टर ऑनर्स हैं, जितने ट्रैक्टर के मालिक हैं, उनकी एक सूचीबद्ध तरीके से सूची बना लिया है कि कितने मालिक हैं, कितने हैं, और उनका नंबर लिख के नोट बराबर प्रशासनिक तरीके से उन्हें पायबंद किया गया है। धारा 144 की बात उनको बताई गई है। और कल की बात मैं करूं वाराणसी से सटे जिले चंदौली की, तो वहां से कल जेडीयू के नेता जब बिहार बॉर्डर क्रॉस करके वाराणसी में कूच करने का प्रयास किए तो पुलिस से घंटों झड़प चलती रही किसान रैली को लेके। चूंकि उन लोगों का मार्च दिल्ली तक होना था, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से निकल के जाना था, तो कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। पूर्वांचल में खासा असर नहीं दिख रहा है। हाँ, एक आध दो व्यक्ति किसी न किसी बहाने से दिल्ली के लिए अगर रवाना हो गए हैं तो उसकी बात अभी प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पाया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जी पूजा। और कानपुर से हमारे साथ अभिनव भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, फिलहाल प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी? किसान आंदोलन के लगभग 2 महीने पूरे हो रहे हैं और 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च होना है दिल्ली में। इसको लेकर कानपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। फिलहाल शुरुआत से अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो कानपुर में इसका चलिए, संपर्क टूट गया है यहाँ पर लगता है, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि हमारे तमाम जो संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं उनसे फिर से जुड़े। बिल्कुल, सुभाष का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर बता देते हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी है। किसान आंदोलन को लेकर के न सिर्फ अंजलि सपा हमलावर है, न सिर्फ बसपा हमलावर है, बल्कि किसान आंदोलन को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी अपने अरबपति मित्रों के लिए लाल कालीन बिछाकर देश का सारा धन उनके हवाले कर रही है, लेकिन किसानों को उनका हक मांगने दिल्ली आना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तो नाकाबंदी की जा रही है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी और सूट बूट वालों की जुगलबंदी है, किसान का हक छीनने का के लिए ये नाकाबंदी की गई है। वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं कि जुगलबंदी से नाकाबंदी तक ये पूरी की पूरी साजिश है, ये कहना है प्रियंका गांधी का। सुभाष हमारे साथ गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष, मैं आपसे समझूंगी, जानूंगी कि आखिरकार सीएम सिटी गोरखपुर का क्या हाल है? जी अंजलि, आपको बता दूं कि गोरखपुर में देखिए किसान भी संगठन जो भी हैं पूरी तरीके से कमजोर है। चाहे वो
भारतीय किसान यूनियन संगठन हो या भारतीय किसान यूनियन हड़ताल हो, पूरी तरीके से कमजोर है। ये अपने अध्यक्ष के आह्वान पर जो है मुख्यालय में नजर आते हैं और नगर निगम में नजर आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। खासतौर से यहाँ जिला प्रशासन का फोकस समाजवादी पार्टी है। जब पिछली बार 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया था किसानों के द्वारा, तो है टोटल जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी और खासतौर से पार्टी के भी कुछ सदस्य जो है सड़क पर उतरे थे और चक्का जाम किए थे, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बंदी जो है सफल नहीं हो पाई थी। यहाँ के व्यापारियों ने उनका सहयोग नहीं किया था। और जहाँ तक ट्रैक्टर बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर का कल इनका आह्वान किया गया है अखिलेश की तरफ से। इसकी पूरी तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पे सतर्क है और बॉर्डर पे जो बॉर्डर वहाँ काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए और ट्रैक्टर पूरी तरीके से नंबर ले लिए गए हैं और उनके जो नंबर है वो मालिक है उनकी से छानबीन। ठीक है, इसी तरीके की बात सुभाष जो है वाराणसी से भी निकल करके सामने बिल्कुल। और वाराणसी में फिलहाल किस तरीके की अपडेट, क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्थिति यहाँ पर यह है कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी जाहिर तौर पर जारी कर दी होगी, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंदी रखी जा रही होगी। अब किसानों को लेकर जो रूट यहाँ पर तैयार किया गया है किसान आंदोलन को लेकर, उनके ट्रैक्टर रैली को लेकर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी हरियाणा में भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, वहां पर किस तरीके की ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जारी की गई ताकि कानून व्यवस्था इससे प्रभावित ना हो। धर्मेंद्र पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, आप देख रही हैं शहर में जो हलचल है, जो निरंतर जिस तरीके से चलना चाहिए वो लगातार चल रहा है और प्रशासन जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे काफी अलर्ट है, उन पे ब्रैकेटिंग कर दी गई है। धारा 144 की बात की जा रही थी, धारा 144 भी कुछ जिलों में लागू कर दी गई है ताकि जो लोग वाराणसी या अन्यत्र जिले से बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली के लिए कूच कर सके, उनके लिए सशक्त व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन द्वारा ताकि किसी प्रकार का रूट मार्च न हो सके, किसी प्रकार की कहीं दुर्व्यवस्थाएं न हो सके, पब्लिक को कोई समस्या न हो सके, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी की जितनी सीमाएं उसको सील कर दिया गया है और हर सीमाओं पे पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस बल पूर्ण रूप से तैनात कर दिया गया है ताकि ट्रैक्टर मार्च हो या पैदल मार्च हो दिल्ली। जी, तो बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बीच अभिनव मैं आपके पास लौटूंगी और अहम जानकारी आपसे भी मैं हासिल करूंगी, लेकिन उस बीच तमाम दर्शकों को ये बता दें कि सरकार और दिल्ली पुलिस किसानों को लगातार मनाने में जुटी हुई थी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली में किसानों की तिरंगा यात्रा पेरिफेरल हाईवे पर होगी। नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी अनुभव के कानून तो जरूर बना दिए, लेकिन सरकार और उनके नेताओं को कृषि का जरा भी ज्ञान और अनुभव नहीं है, इसलिए आज सरकार देश के सभी किसानों से घिरी हुई है, उनका विरोध झेल रही है। अभिनव, आपसे मैं समझूंगी, मायावती का ट्वीट सामने आता है, अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आता है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर किसानों को डीजल नहीं दिया जा रहा है और ये एक निम्न स्तर का षड्यंत्र है। क्या कानपुर के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? जैसा पूजा आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा की एक कोशिश है कि ट्रैक्टर मालिकों को ट्रैक्टर में डीजल ना भरा जाए, लेकिन कानपुर में जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति है, ट्रैक्टर को डीजल दिए भी जा रहे हैं। और बात करी जाए दिल्ली जाने वाले 2 बॉर्डर थी, घाटमपुर और बिल्लौर, तो बिल्लौर में सपा नेत्री किसानों के साथ धरने पर कल रात में जरूर बैठ गई थी, लेकिन उनका मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने चैन की सांस ली और उनके आंदोलन को खत्म करा दिया। किसान आंदोलन से जुड़े जो किसान हैं, कानपुर में जो असर दिख रहा है वो बेअसर है। किसान नेता भी सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी ट्रैक्टर दिल्ली जाने को तैयार नहीं हो रहा है। जी पूजा। बिल्कुल अभिनव, मैं आपके पास लौटूंगी और इस बीच दिनेश हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए हैं जिनसे अंजनी सवाल करेंगे। और बिल्कुल दिनेश, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि राजधानी दिल्ली की बात भी कर ली जाए, यहाँ पर तो स्थिति यहाँ पर सबके सामने है, पूरे देश के सामने है, लेकिन लखनऊ में किस तरीके की तस्वीर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर रहने वाली है, प्रशासन कितना चौकन्ना है, किसानों की कैसे तैयारी है, क्योंकि यूपी के किसानों की भी हलचलें काफी तेज देखने को मिल रही हैं। जी पूजा जी, जैसा कि आपको पता है कि आज किसान जो आंदोलन करने जा रहे हैं, लखनऊ राजधानी से तो बिल्कुल किसानों का ट्रैक्टर कहीं नहीं दिख रहा है। ये हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और सूचना भी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद नोएडा दौरे पे हैं। उस दौरान किसानों की अपील पर
किसानों की मांग पर वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किसान संगठनों और उनके नेताओं से नोएडा में मुलाकात करेंगे। किसान जो आंदोलित किसान हैं, उनके संगठन के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमें डीजल, पेट्रोल और धरना प्रदर्शन में जो परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत करने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक अपने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहां कार्यक्रम के बाद किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। रही बात जो किसान आंदोलित हैं और आंदोलन करने की फिराक में हैं या आंदोलन करना चाह रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर, टाली और बस ले जाने की बात है, तो लखनऊ से ये बिल्कुल बेअसर है। किसी भी किसान संगठन और किसान नेता का यहाँ कोई हुजूम नहीं है, कोई ट्रैक्टर, टाली और कोई बस किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं है। छुटपुट है, एक दो संगठन ऐसे हैं छोटे मोटे जो दिल्ली जाने के लिए दिनेश, तैयार मैं है। आपसे ये समझना चाहूंगी कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर किसानों को डीजल नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के किस तरह की हलचल है, क्या इस ट्वीट में कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट करके कहा है कि जो आंदोलन करने वाले किसान हैं, जो दिल्ली 26 जनवरी को पहुंचना चाह रहे हैं, प्रशासन और सरकार उनको डीजल पेट्रोल पंपों पर मना कर दिया है कि उनको किसी भी तरह से पेट्रोल पंप न दिया जाए। लेकिन किसी भी किसान संगठन या उनके नेता ने ये कभी शिकायत नहीं किया कि उनके आंदोलन में शामिल होने वाले किसान और ट्रैक्टर या जो भी वाहन जा रहे हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल देने के लिए मना किया जा रहा है। हालांकि अब अखिलेश यादव के सूत्र होंगे, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश में उनका अपना नेटवर्क होगा, उनको किस तरह के किसानों ने ऐसा उनको सूचना दी है कि हमें पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये बात तो अखिलेश यादव खुद बता सकते हैं, लेकिन किसी भी किसान संगठन या किसान संगठन के नेता ऐसा कोई भी आरोप अभी तक नहीं लगाए हैं। ठीक है सुभाष, मैं आपसे समझूंगी, गोरखपुर में क्या हाल है? क्या गोरखपुर में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि किसी तरह के कोई हथकंडे आजमाए जा रहे हों किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए या फिर प्रदर्शन से रोकने के लिए? देखिए पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी सामान्य स्थिति है और पेट्रोल पंप पे जो है कहीं की कोई ऐसी दिक्कतें नहीं सामने आई। प्रशासन को एप्लीकेशन दिया गया है किसान संगठन की तरफ से कि हमको डीजल नहीं दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर क्योंकि पूजा अभी तक जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, राजनीति जमकर हो रही है, बयानबाजी जमकर हो रही है, ट्वीट वॉर जमकर हो रहा है। अभिनव, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी इस तरीके की किसी भी तरीके की स्थिति नहीं दिख रही। गाजीपुर में, दिल्ली स्थित गाजीपुर में यूपी के किसान वहां पर डटे हुए हैं, आना वहां पर अभी भी शुरू हुआ है। बावजूद इसके इस तरीके की बयानबाजियां, इस तरीके का ट्वीट वॉर, आखिरकार क्या किसान आंदोलन में राजनीति का तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि जिस तरह से ट्वीट वार किए जा रहे हैं, हर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रदेश नेतृत्व है ट्वीट वॉर करके सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पर अपनी रोटियां सेक रहा है। किसान आंदोलन के शुरुआत में भी कानपुर में विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के समर्थन में कानपुर बंद किया था और सभी विपक्षी दल एक साथ होकर कानपुर के मुख्य चौराहे पर धरने पर बैठ गए थे। ठीक है, चलिए अभिनव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश आपका भी धन्यवाद और सुभाष ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए और ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए।